हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सकट है, तो मैं आज आपको सकट चौथ व्रत की कहानी सुना रही हूँ। एक बुढ़िया थी, उसको एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के सुख के लिए महीने की सकट चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी तोड़कर लाता और बेचकर घर चलाया करता था। बुढ़िया हर रोज़ उसकी लकड़ियों में से 2 लकड़ी उठाकर रख लेती और चौथ के दिन उसको बेचकर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू खुद खाती और एक बेटे को खिलाती। एक दिन उसकी पड़ोसन घर में आई और घर आकर उसके बेटे को बोली कि तू तो कमा कमा कर थक गया, तेरी माँ पीछे से चूरमे बना बना कर खाती है। बेटा बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पड़ोसन बोली, जाकर देख, आज भी चूरमा बनाया है। बेटा घर से गया, जाकर देखा कि माँ ने चूरमा बनाया है। तो बेटा बोला कि मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ी लाता हूँ और तू चूरमे बना बना कर खाती है। मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ, नहीं तो चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली, बेटा मैं तेरे सुख के लिए ही व्रत करती हूँ, चौथ माता नहीं छोड़ूंगी। इतनी कहकर बेटा घर से जाने लगा तो माँ बोली कि ये तिलकुट साथ में ले जा और जहाँ कहीं भी तुझे कोई संकट या भीड़ पड़े वहीं पर तिलकुट डालकर बैठ जाना और कहना कि हे चौथ माता, जो मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे इस संकट से बचाओ। वह तिलकुट लेकर घर से निकल गया। थोड़ी दूर गया कि आगे नदी आ गई। वह तिलकुट बखेर कर बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे व्रत करती हो तो मुझे रास्ता दे। इतना कहने के बाद उसे रास्ता मिल गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे रास्ते में एक शेर मिला। वह शेर उसे खाने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम से व्रत करती है तो मुझे शेर से बचा ले। इतनी सुनकर शेर भी पीछे हट गया। थोड़ा आगे और गया तो रास्ते में उसे सांप मिला। वह उसे डसने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम से व्रत करती हो तो मुझे यहाँ से बचा ले, नहीं तो सांप को डसने दे। तभी यह सब सुनकर सांप पीछे हट गया। अब वह एक गांव में गया। वहाँ पर एक बुढ़िया रो रही थी और पूड़े बना रही थी। तो वह बोला, बुढ़िया माई रो क्यों रही हो और पूड़े भी बना रही हो, क्या कारण है? बुढ़िया बोली, आज मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी, उसके लिए मैं रो रही हूँ और पूड़े बना रही हूँ कि वह खाकर चला जाएगा। तो लड़का बोला कि अगर मुझे पेट भर कर पूड़े खिलाओगी तो मैं तेरे बेटे के बदले में बलि चढ़ जाऊँगा। बुढ़िया बोली कि बेटा पूड़े तो कितने भी खा ले, पर कौन किसके बदले जाता है? वह बोला, बुढ़िया माँ मैं ज़रूर जाऊँगा। उसने पेट भर कर पूड़े खाए और सोते समय बुढ़िया को बोला कि जब राजा के घर से बुलावा आएगा तो मुझे उठा देना। जब रात को राजा के घर से बुलावा आया तो बुढ़िया ने उसे धीरे धीरे उठाया। वह उठकर बैठ गया और बोला कि बुढ़िया माई, मैं तेरे बेटे की बलि जा रहा हूँ। और वह लड़का चला गया। वहाँ जाकर चौकी पर तिलकुट बखेर कर बैठ गया। राजा के नौकरों ने सारा अवा चिन दिया और आग लगा दी। अब वह लड़का बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे इस संकट से छुड़ा दे। इतने में अवा पककर तैयार हो गया। जो अवा 6 महीने में पकता था वह 3 दिनों में पक गया। सोने चांदी का कलश हो गया। तो राजा के नौकर राजा को जाकर बोले कि अवा पककर तैयार हो गया है। फिर राजा ने बोला कि बर्तन उतारो। अब अंदर से आवाज़ आई कि धीरे धीरे उतारो। राजा के सब नौकर डर गए कि इसके अंदर कोई भूत बोल रहा है। अंदर से आवाज़ आई कि कोई भूत प्रेत नहीं है, जिसको बिठाया था वही बोल रहा है। तब सबने देखा तो सब वह लड़का जो चौक पूर कर बैठा था राजा को बुलाया। तब राजा ने पूछा कि तू आग से कैसे जिंदा बच गया? तब वह बोला कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती थी, सो मैं चौथ माता के प्रभाव से बच गया। उस राजा को एक लड़की थी। राजा बोला कि मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूँगा। तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और वो वहीं पर रहने लगा। कुछ दिन के बाद राजा की लड़की ने उससे पूछा कि तेरे घर बार भी है या नहीं? तब वह बोला, मेरी माँ भी है, घर भी है। तब वह बोली कि हम अपने देश को जाएंगे। अब राजा ने उसे बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। बुढ़िया माई लकड़ी चुन चुन कर लाती और उसको बेचकर रोटी खाती। एक दिन पड़ोसन बोली कि देख, तेरे बेटे और बहू आ गए हैं, बहुत सारा धन भी लाए हैं,
बुढ़िया बोली, पहले तो मेरे बेटे को सिखा बहका कर निकाल दिया और अब कहती हो कि तेरा बेटा और बहू आ गए हैं। इतने में देखा कि बेटा बहू सास के पास पैरों में पड़ गए और बोले, हम चौथ माता के प्रभाव से आ गए हैं। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बेटे की माँ सकट चौथ का व्रत करियो। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई के बेटे का सब दुख दूर किया, वैसे ही हम सभी का दुख दूर करना। तो सकट चौथ माता की जय। तो ये थी सकट चौथ की कहानी। अगर ये वीडियो और कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर